है जिसने मुसीबत में करोड़ों रुपए खर्च किए जेब से और लोगों तक की ऑक्सीजन पहुंचाया। वही अगर मैं अमीर मुदस्सर की बात करूं तो आपने करियर का तो सब देख लिया होगा, लेकिन बैंगलोर उनको किस नाम से जानता है? उनको मर्सी मिशन के नाम से जानता है, और वो मर्सी एंजल के नाम से जाने रहते। क्यों? पहले वेव में उनको कोरोना हुआ और जब वो हॉस्पिटलाइज हुए तो उनके जहन में ये आया कि मुझे इतनी परेशानी हुई तो दूसरों को क्या होता होगा। तो हॉस्पिटलाइजेशन और वहां से डिस्चार्ज के बीच में उन्होंने एक वेबसाइट डेवलप करी, जिसकी कॉपी आज पूरे इंडिया में हो रही है। और वो वेबसाइट ये बताती थी कि आप जस्ट ओपन कीजिए कि बैंगलोर के किस हॉस्पिटल में कौन सा बेड खाली है। तो 2 वेव में तकरीबन 10 लाख लोगों ने उस वेबसाइट का फायदा उठाया। ऐसे लोगों के साथ आज स्ट्रेस शेयर करते हुए मैं मुझे फख्र महसूस कर रहा हूँ। समीर अहमद सिद्दीकी साहब, जिनके YouTube पर तकरीबन 10 लाख फॉलोअर्स, वो आज हमारे बीच, उन्होंने इतना वक्त हमारे लिए निकाला, अल्लाह का शुक्र। लेकिन बात उन्होंने जो एक कही, वहां जाकर मैं अटक गया एस्केलेटर में। कि हम यहाँ क्यों जमा है, हम बार बार क्यों जमा होते हैं, और फिर जब हम पिछले 2 साल का हिसाब करेंगे तो हम कहां थे और आज कहां है। बस यही चैलेंज है पहले, क्या हमारी जिंदगियों का हिसाब हम नहीं करते कि हमारे क्या अचीवमेंट्स है पिछले 2 साल। अगर मैं वॉक करने वाला हूँ, रोज का 1 किलोमीटर करता था, तो आज मैं 3 किलोमीटर पे आया है नहीं आया। अगर मेरी स्कूल से, मेरे इदारे से जो 10 बच्चे 90% के ऊपर वाले थे, तो वो 20 हुए या नहीं हुए। इन सवाल ये प्राइवेट में खुद को करने वाले सवाल हैं, जिनके जवाब भी प्राइवेट में आपको लेना है। और अगर आप खुद के परफॉर्मेंस से मुतमईन है तो आप यकीन मानिए आप एस्केलेटर पे नहीं खड़े हैं, आप चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर उन सवालों से आप मुतमईन नहीं है तो आपको एस्केलेटर से उतरने की जरूरत है। बहुत अच्छी बातें हमने सुनी, लेकिन हमारा टेक वे क्या है, हम घर क्या लेकर जाएंगे। समीर साहब से हमने लिया कि मशीनों से हम कैसा मुकाबला करें। बहुत पहले मैट्रिक्स नाम की मूवी है, द राइज ऑफ द मशीन्स है। तो मशीनों के मालिक बनना है, उसके लिए हमारी अगली जनरेशन को तैयार करना है। और वो कैसा तैयार करना है, उसके जवाब अमीर मुदस्सर साहब ने। मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि उनकी बातों पर और कुछ बोलूं, लेकिन एक बात मुझे चुप गई। डॉक्टर शकील सत्तार साहब ने एक मुतालबा रखा कि लाइब्रेरी पे खर्च होनी चाहिए। डॉक्टर पंकज गोयल साहब कहे कि मैंने 1.5 करोड़ रुपया मद्दा की लाइब्रेरी पे खर्च किया, लेकिन पढ़ने वाला क्या? पढ़ने वाली तो बात की बात है, मुसलमानों में से उस लाइब्रेरी की मेंबरशिप कितने लोगों के पास है? मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन वो लाइब्रेरी कहाँ है ये तो भी आपको मालूम। क्या ये सवाल हम अपने आप से करेंगे? अभी हाल में नागपुर में मुस्लिम फ्रेंड्स सोसाइटी, इन्होंने मेरिटोरियस बच्चों का एक सत्कार कार्यक्रम रखा। लेकिन मैं फिर आपको याद दिला दूं, खाना तैयार। मैं ये सोचता हूँ खाना तो हम रोज खाते हैं। तो मेरिटोरियस बच्चों का जब सत्कार रखा, 157 बच्चों का सत्कार हुआ।
जिसमें से तकरीबन 110 लड़कियां। छब्बीस बच्चे इस साल MBBS में एडमिशन लिया हमारे, जिसमें 20 लड़कियां। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे बहनों की जगह वहां नहीं है, उन्होंने ये सामने के रोज में होना चाहिए था, क्योंकि सामने के रोज में बैठने की हमारी जो हम क्लेम करते थे बीइंग मेल के सामने रहने की हमारी बस हक है हमारा, हमको कुछ। तो जब 50% वेस्ट की बात हो रही थी कि हम हमारे 50% एनर्जी टैलेंट को वेस्ट कर रहे हैं, वो ये, तो इस कंफ्यूजन से हमको बाहर आने की जरूरत है। मैं जो आपके लिए कुछ मैसेज लेके आया वो ये है कि फ्यूचर एजुकेशन जो है वो तो हमने देखा, लेकिन फ्यूचर एजुकेशन किस तरह से होगा और कौन से बच्चे पढ़ेंगे, इसके जो करंट न्यूज़पेपर्स है वो पढ़ के हमको समझना होगा, बिटवीन द लाइंस पढ़नी होगी। एजुकेशनल स्कूल वाले बैठे हैं 1950 और 1949 इन 2 साल में हमसे गलती हुई। जब 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल हो रहा था तो बहुत लंबी चर्चा हुई थी कि इस देश की भाषा कौन सी हो। महात्मा गांधी ने वादा किया था कि इस देश की भाषा राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी होगी, जो देवनागरी में भी लिखी जाएगी और जो पर्शियन हिंसा में भी, उसमें भी अल्फाबेट्स में भी लिखी जाएगी। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुआ तो उर्दू को इतना अपोज था कि किसी हालत में कोई नहीं माना और हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। उस तारीख तक के इस मुल्क के सारे बच्चे उर्दू में पढ़ते थे, किसी भी मजहब के। 26 जनवरी 1950 के बाद सिर्फ मुसलमान उर्दू पढ़ने लगे और बाकी लोगों ने छोड़ दिया। मेरी नजर में हमारी वो पहली गलती। परसों होम मिनिस्टर ने फिर से एक मौका दिया हमको। होम मिनिस्टर ने एक रिपोर्ट सबमिट किया, जब इसके आगे हायर एजुकेशन पूरा हिंदी में होगा। डॉक्टर अनवर साहब को खुश होना चाहिए, हिंदी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। 3 दिन पहले का रिपोर्ट है, देखिए नजरअंदाज करके नहीं चलेगा, हम शतरमुर्ग नहीं बन सकते, हम हमारी बुद्धियां छुपा नहीं सकते। हो सकता आपको उर्दू से प्यार हो, यहाँ कई लोग बैठे हैं जो जानते हैं कि मेरी एजुकेशन उर्दू मीडियम से हुआ है, मुझे पढ़ाने वाले मेरे साथ ये सब। लेकिन होम मिनिस्टर ने कह दिया है, रिपोर्ट सबमिट हो गई है, क्या हम इस एजुकेशन के लिए तैयार हैं? बच्चे इंग्लिश मीडियम में भेजे आपने, दूसरों के बच्चों को आप खुद की स्कूलों में उर्दू मीडियम में पढ़ा रहे हैं, खुद के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ लिए, लेकिन न किसी सर्विस का एग्जाम इंग्लिश में होने वाला है, न किसी सर्विस का एग्जाम उर्दू में होने वाला है। फ्यूचर हिंदी के साथ है, क्या आप तैयार हैं? नहीं है तो हो जाइए। दूसरा, मुसलमानों के साथ का एक प्रॉब्लम जिसको एजुकेशनिस्ट ने एड्रेस करना चाहिए। हम बहुत प्लान करते हैं, आज की कॉन्फ्रेंस भी हमने प्लान करी, लेकिन हमारा टारगेट क्या होता है? हमारा टारगेट होता है मुसलमान ऑडियंस। हम स्कूल शुरू कर रहे हैं मुसलमान बच्चों के लिए, हम कॉलेज शुरू कर रहे हैं मुसलमान बच्चों के लिए। अगर प्यारे खान साहब ने यही सोचा होता है कि मैं सिर्फ बिजनेस करूंगा मुसलमानों के लिए, तो 400 करोड़ का टर्नओवर 4 लाख का होता। हम छोटा क्यों सोचते हैं? हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम जो प्लान करें वो पूरे इंडिया के पॉपुलेशन के लिए करें? दिल पर हाथ रखिए और सचमुच बताइए कि हम में से कितने इदारे हैं जिसमें मुसलमानों के अलावा दूसरे मजहब के बच्चे पढ़ते हैं? क्यों हम ऐसे इदारे नहीं पैदा करते? उस दिन मैं अपने आप से एक सवाल कर रहा था कि इंडिया में अलग अलग कम्युनिटीज हैं, आप भी सवाल कर, अगर इंडिया से पारसी कम्युनिटी को बाहर कर दे तो क्या होगा? तो उसका जवाब है कि टाटा कंपनी बंद हो जाएगी, एफकॉन्स जो पूरा मेट्रो का काम कर रहा है वो बंद हो जाएगी,
उसके बाद में जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है कई सारी कंपनियां बंद हो जाएगी। फिर सोचा कि अगर क्रिश्चियंस को कम कर दिया जाए तो क्या होगा, तो जहन में आया कि जितने बड़े बड़े एजुकेशन इदारे हैं वो बंद हो जाएंगे। सिखों को कम कर दे तो क्या होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन और होटल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। और अगर मुसलमान को कम कर दे तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा हम लोग? क्या हम सोचते हैं इस सवाल, हमारी यूटिलिटी क्या है मुल्क के लिए, क्यों हमें कोई इज्जत देगा? क्या इसके लिए हम अपनी अगली जनरेशन को तैयार कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अपनी यूटिलिटी पैदा कीजिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की बात अभी ने मुदस्सिर साहब ने की। अपना ऑडियंस बढ़ाइए और इसकी तैयारी जब तक के फ्यूचर एजुकेशन नहीं होगा तब तक के हम नहीं। जब यूटिलिटी थी हमारी तो महात्मा फुले पूछते पूछते आए थे कि भैया उस्मान शेख तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारी मदद करो। उस्मान शेख ने अपना घर दिया तो लड़कियों को पढ़ाने के लिए पढ़ी लिखी लड़कियों की जरूरत थी, लेडीज की। तो उस टाइम फातिमा शेख जो पढ़ी लिखी थी उन्होंने पढ़वाया, लेकिन हम सेलिब्रेट नहीं करते हमारे लोगों को, हम सेलिब्रेट नहीं करते उनको दूसरों तक पहुंचाते नहीं। हम कहीं तो भी बात करते, बुरा मत मानिए, ये 1400 साल पहले जिन मुल्कों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है मजहब के अलावा, वहां के लोगों की हम बातें करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंडिया की पहली लेडी रूलर रजिया सुल्ताना का कल ही यौम पैदाइश थी? कल क्या हमने सेलिब्रेट किया? हम रानी लक्ष्मीबाई सेलिब्रेट करते हैं, हम पहुंचाते नहीं है उसको। मुगलों की फौज से दो हाथ करने वाली चांद बीबी, हम उसको सेलिब्रेट ही नहीं करते। इनके पास कई सारे कन्नड़ा में रानियों के नाम आते हैं। वैसे ही हम फातिमा शेख को सेलिब्रेट नहीं करते, सर सैयद अहमद खान को सेलिब्रेट नहीं करते। तो ये सेलिब्रिटीज जो हमारे पास है उनको बाहर निकालिए, और ये सिर्फ एजुकेशनिस्ट ही कर सकते हैं, जिससे हमारे बच्चों के जहनों पे जो एक सबकॉन्शियस उनके अंदर आ रहा है कमतरी, ऐसा से कमतरी, उसको दूर कर सके। ये भी एक फ्यूचर के एजुकेशन का काम है। आज पता चला कि वादा में सर सैयद अहमद खान आए, वो तारीख ढूंढिए, उस तारीख को सेलिब्रेट कीजिए एक एजुकेशन डे के तौर पे या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के तौर पे। तो ये जो फ्यूचर के लिए जरूरतें हैं हमारी, उसको फुलफिल कीजिए। और एक आखिरी बात, पेरेंटिंग की बात हो रही थी बच्चों के लिए, तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारे बच्चे ही नहीं, हमारे कौम के भी बच्चे हैं, उनकी भी हमको पेरेंटिंग करनी है, मेंटरिंग करना है। तो मैं हमेशा महफिलों में आजकल कहता हूँ कि शहर के, अभी अमीर मुदस्सिर साहब ने कहा कि आप मेंटरिंग का सिस्टम शुरू कीजिए, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि शहर के जो प्रोफेशनल्स है उनकी आप लिस्ट बनाइए, और शहर के जो जिम्मेदार हैं महीने में एक मर्तबा उनके साथ चाय पीजिए बस, क्योंकि प्रोफेशनल्स कम्युनिटी से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि उनके सक्सेस में कम्युनिटी का कोई हाथ नहीं होता है, ऐसा उनको लगता है, लेकिन कम्युनिटी के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल वो होते हैं। तो महीने में प्रोफेशनल के साथ एक कप चाय पीजिए और कम्युनिटी के 10 बच्चे भी उसके साथ जोड़ दीजिए, आप वो खुशी खुशी अपनाएं। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हमको करने हैं, और आज का जो टेक अवे है वो हम लंच के बाद देखेंगे कि आपके क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो आज मुझे लगता है कि वर्धा वालों के साथ एक जो मैंने वादा किया था कि हम यहाँ एजुकेशन पर कुछ काम करेंगे, कॉन्फ्रेंस लेंगे, आज मैं उस वादे से आजाद हो रहा हूँ, पूरा हो गया। तो वर्धा वालों का, साहिब और उनकी पूरी टीम का और आप तमाम का
बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया सर।